हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शुभ कोचिंग क्लासेस में। पिछली वीडियो में जैसे हमने जाना न्यूटन बाबा ने 3 समीकरण दिए थे, जिसमें से हम पहला समीकरण का निगमन तो कर लिए थे। आज हम दूसरे विधि के द्वारा हम गति के समीकरण का निगमन करना सीखेंगे। इस विधि को हम बोलते हैं ग्राफी विधि। इसमें सर्वप्रथम काम क्या होता है, हम पहले ग्राफ बनाते हैं। यह आपका एक्स अक्ष होता है, यह आपका वाई अक्ष होता है। अब एक चीज़ आपको तो मैं पढ़ाना भूल गया था, प्रवणता थोड़ा समझिएगा, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ढाल के लिए व्यंजक बताऊंगा। तो इसमें जो वस्तु की ढाल होती है कुछ ऐसी होती है, जो ये जो अक्ष होता है ये समय को बताता है, एक्स अक्ष किसको बताता है, समय को बताता है, और ये जो वाई अक्ष होता है ये आपके वेग को बताता है। अब देखिएगा, मान लो यहाँ पास एक कल्पना कर लो रेखा की। चलिए यहाँ पास मान लीजिए कोण बना लीजिए। चलिए अब नामकरण कर लीजिए। मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए, और जो यहाँ पास होगा इसको आप एफ मान लीजिए। ये जो झुकाव होता है इसे वस्तु की ढाल बोलते हैं। अब चलते हैं प्रथम समीकरण का निगमन। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये किसको बताता है, समय को बताता है टी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको क्या बताता है, यू को बताता है, इनिशियल वेग। और जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है किसको बताता है, भी को बताता है। अगर मैं बी से सी तक का डिस्टेंस निकालूं डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या बता सकते हो, कोई भी कितना आएगा, ये आपका आएगा भी माइनस यू। मतलब भी में अगर आप BC का निकाल रहे हैं तो BD में से आप CD को घटा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, यही ना मिलेगा BC का। चलिए तो हम पहले स्टार्ट करते हैं प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण जैसे आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो, V बराबर U प्लस AT का निगमन करेंगे, AT का निगमन। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि हम जानते हैं त्रिभुज ABC आपको दिख रहा है क्या, त्रिभुज ABC में A बराबर वस्तु के मतलब इसे ढाल बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं। A बराबर क्या मिला हमें, tan थीटा मिला। तो अब ये बताइए tan थीटा बराबर, जब आप पढ़े होगे 10वीं में पढ़ क्या हो, लाल बटे कक्का में से लाल बटे कक्का, या फिर चच्चा भी बोल सकते हो, लंब बटे आधार। क्या पढ़े हो, लंब। अब इसमें लंब देखिए क्या है आपका BC है, आधार देखिए क्या है आपका AC है। अब A बराबर आप इसे क्या लिख सकते हो, BC का मान आपके पास क्या दिया है, BC का मान क्या दिया V माइनस यू, और AC का मान कितना दिया T का इधर गुणा कर दीजिए, AT बराबर कितना आ गया V माइनस यू। आप U की इधर भेज दीजिए, AT प्लस U बराबर कितना मिला V, तो V बराबर क्या मिल गया U प्लस AT। ये हो गया ग्राफी विधि से गति के प्रथम समीकरण का निगमन। जल्दी से नोट कर लीजिए। गति के द्वितीय समीकरण का निगमन करते हैं। गति का द्वितीय समीकरण आपको S बराबर क्या दिखा रहा है, S आपको चतुर्भुज की मतलब चतुर्भुज को दिखाएगा। क्या दिखा रहा है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कौन कौन सा भैया, ABDE का क्षेत्रफल। अब आप लोग देखोगे डियर स्टूडेंट्स, इस समलंब चतुर्भुज में देखिए ये वाला आपको ये चतुर्भुज दिख रहा है। समलंब चतुर्भुज में से देखिए त्रिभुज भी दिख रहा है और त्रिभुज भी दिख रहा है। आप इसे एक आयत दिख रहा है ना, आयत AECD का क्षेत्रफल, और इसी में देखिए डियर स्टूडेंट्स आपको क्या दिख रहा होगा, त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब आप लोग तो पढ़े होंगे ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई ये है आपका AE, गुणे चौड़ाई क्या है आपका ED है, आप ED लिख सकते हो। प्लस आप तो जानते होंगे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार आपका क्या दिख रहा है इसमें डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो AC दिख रहा है, और ऊंचाई क्या दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो BC दिख रहा है। कोई दिक्कत। अब इसमें क्या लिख सकते हो, AE का मान क्या है आपके पास U है, और ED का मान क्या है आपके पास डियर स्टूडेंट्स T है, तो मैं क्या इसको UT लिख सकता हूँ, प्लस 1/2 अपने जगह पर। डियर स्टूडेंट्स आप ये बताइए AC का मान क्या दिख रहा है, आप लोग बोलोगे AC तो इसके ED के मान के बराबर होगा, तो AC का मान भी कितना आया T, और BC का मान क्या दिख रहा है V माइनस यू।
अब आप लोग तो पढ़े होंगे ना डियर स्टूडेंट्स, v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। अगर मैं इधर ले आऊँ v माइनस यू बराबर क्या मिला ए टी, क्या मैं v माइनस यू की जगह क्या लिख सकता हूँ ए टी लिख सकता हूँ ना। तो s बराबर कितना मिला यू टी प्लस यहाँ पास कितना मिला 1/2, यहाँ पास t और यहाँ पास v माइनस यू का मान कितना मिल गया ए टी। तो यहाँ पास क्या मिल गया डियर स्टूडेंट्स, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए लिख दो, टी टी मिल के टी की चुटैया कितना हो गया भैया 2 हो गया। ये बन गया गति का द्वितीय समीकरण। अब चलते हैं गति के तीसरे समीकरण की ओर, तब तक इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अब तीसरे समीकरण के निगमन की ओर। तो गति का तृतीय समीकरण का निगमन जानते हैं, पहले हम वही काम करेंगे। S बराबर क्या है, समलंब चतुर्भुज ए ई ए डी का क्षेत्रफल कर दो। जब डियर स्टूडेंट्स अगर बाई चांस आप लोगों के पढ़ने के समय पर लॉकडाउन न लगा होगा तो आप कक्षा 8वीं या 7वीं में पढ़े होंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। यहाँ पास क्या होता है समांतर चतुर्भुज समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और क्या होता है गुणे लंबवत दूरी, जो इनकी दूरी होती है लंबवत दूरी, ऐसा लिख लो। अब s बराबर क्या हो जाएगा 2 के इधर गुणा कर दो, कितना आ गया 2s। तो यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज का योग क्या दिया है आपको, एक ये भुजा हो गया, आपको क्या मिला ए ई लिख सकते हो गुणे, अब ए ई और योग बोला है ना प्लस कर लो। यहाँ पास क्या लिख सकते हो, ये वाला भुजा दिख रहा है बी डी दिख रहा है, बी डी लिख लो। अब यहाँ पर देखिए गुणे क्या होगा, लंबवत दूरी क्या दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, आपको ए सी दिख रहा है तो आप ए सी लिख लीजिए। अब यहाँ पास मान रख दीजिए 2s बराबर ए ई का मान आपको तो दिख रहा होगा u है, और बी डी का मान क्या है आपके पास, बी डी का मान आपके पास है v, तो v लिख सकते हो। इंटू ए सी का मान क्या है आपके पास डियर स्टूडेंट्स t लिख सकते हो। अब आप लोग पढ़े हो ना प्रथम समीकरण से v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी होता है। अगर मैं u को अपने साइड बुला लूँ बेचारा रोता हुआ आएगा तो माइनस का चिन्ह हो गया। अब देखो अगर मैं t का मान निकालूँ ना डियर स्टूडेंट्स तो कितना आ जाएगा v माइनस यू अपॉन में a आ जाएगा। क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2s बराबर u, इसको लिख सकता हूँ v प्लस ऐसा u लिख सकता हूँ, इंटू टी क्या दिया है डियर स्टूडेंट्स, t का मान क्या है v माइनस यू अपॉन में a। अब आप लोग पढ़े होंगे, अगर आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा तो याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक बार होता है प्लस में, एक बार क्या होता है माइनस में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स कुछ ऐसा ही नहीं दिख रहा है ऊपर में, तो 2s बराबर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान में कितना आ गया a आ गया, a का गुणा कर दो 2 या 2as लिख सकते हो, और कितना आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को उधर ले आओ 2as प्लस कितना आ गया यू स्क्वायर बराबर कितना मिला v स्क्वायर। अब फाइनली इसे क्या लिख सकते हो, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यही आपके गति के तृतीय समीकरण का निगमन है। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के और नए वीडियो पर। हम जब नेक्स्ट बार वीडियो बनाएंगे तो हम कलन या समाकलन विधि द्वारा गति के समीकरण का निगमन जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।